चाची, घर के बारे में बोलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, कितना पैसा मांगते हैं उन लोग? 60,000 50,000 60,000 50,000 दीजिए तब आपको इंदिरा आवास देंगे, तब आपको अबुआ आवास देंगे। मुसलमान के ऊपर बहुत शोषण होता है महोदय। तो यहाँ पर जो घाटशिला विधानसभा में मूसाबनी का विकास दिखाने चाहते हैं, 50,000 दो 60,000 दो तब आवाज देंगे। जो कि पूर्व विधायक मंत्री के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। देखिए मूसाबनी का जो विकास है, देखिए एक बार बदलाव कीजिए। 29 में एक भी घर हम लोग को झोपड़ी नहीं मिलेगा। अगर जयराम महतो का नाली भी बना नहीं, कुछ नहीं। आप लोग का एक भी झोपड़ी नहीं दिखेगा अगला 2029 में। एक बार बता दीजिए। नहीं है, लोग काम नहीं किया है। अच्छा, घर के बारे में बोलते हैं चाची, घर के बारे में बोलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, कितना पैसा मांगते हैं उन लोग? 60,000 50,000 60,000 50,000 दीजिए तब आपको इंदिरा आवास देंगे, तब आपको अबुआ आवास देंगे। तो ना तो आपके पास 60,000 है, ना आपका घर बनेगा। 60,000 होता तो अपने नहीं बना लेता। ठीक है, और मांगते हैं। अखलाक जी पहले सरकार बनाओ फिर पैसे हटो, पैसे वसूली करो। मुसलमान के ऊपर बहुत शोषण होता है महोदय, बहुत शोषण। लेकिन मुसलमान का हम लोग कभी कुछ दोस्त है कि हम लोग महागठबंधन, कभी जेएमएम, कभी कांग्रेस, इन लोग हम लोग को वोट बैंक बना करके रख दिया है। में सोचता है कि जात जो है सिर्फ वोट देने के लिए बना है। बताइए इस चाची के ऊपर हम लोग को कितना पीड़ा हो रहा है कि 60,000 रुपया जब आपको इंदिरा आवास या फिर अबुआ आवास के लिए दे देगा तो और 60,000 मिला के अपना घर को बना सकती है। दुख का बात होता है। यहाँ के आप लोग चाची स्पष्ट कहते हैं कि मैं आप ही का कौम से आया हूँ, आप ही का धर्म को मैं मानता हूँ। मोहम्मद अखलाक अंसारी नाम है, सांसद का चुनाव लड़े हैं, इतिहास रचे हैं, मॉब लिंचिंग का आवाज उठाते हैं। इस बार टाइगर जयराम महतो को तरह आप लोग जान रहे हैं ना, टाइगर जयराम महतो को डुमरी के विधायक है, जेल कैंप का अध्यक्ष है, गरीब लोग का उस समझ जाइए आज आवाज बन के सामने आया है, मसीहा है। कहाँ गया ये चाचा? उन्हीं का पार्टी से आपका रामदास सोरेन जी आए हैं, माफ कीजिएगा रामदास मुर्मू जी आए हैं। रामदास मुर्मू जी को इस बार आप लोग भारी मत से एक बार जिताइए, इंशाल्लाह आपका घर बिना पैसा लिए हुए इंदिरा आवास हो, अबुआ आवास हो, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, प्रखंड ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुखिया आपका दरवाजा तक आएगा और आपका घर को स्वीकृत किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मान रहे इस बात को, विश्वास कीजिएगा। देखिए अभी आदमी रह रहे हैं। ये घाटशिला का विकास है, आप देख सकते हैं। बताइए, देख लीजिए। ये लोग अपना बाप का इस बार दीजिए परिवर्तन कीजिए। इधर जा रहे हैं, खाली खपरे में मिल रहा है। एक भी घर प्लास्टिक लगा के सब रहा है। यहाँ पर भी देखिए वही हाल है। घर को दिखाइए किस तरह से ये लोग इंसान का जिंदगी नहीं जी रहा है, जानवर का जिंदगी जी रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, सभी के सभी ऐसे हम लोग लगातार जो चल रहे हैं, हर जगह यही खपरे। इसी तरह से जिस तरह से हम लोग के एरिया में जानवर को बांधने के लिए इससे अच्छा गलबेस्टर का हम लोग वहाँ पे व्यवस्था करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ तो फिर अपने आप को ये सरकार अबुआ सरकार क्यों कहती है? ये धोखा देने वाली सरकार, ये अबुआ सरकार नहीं है, बबुआ सरकार है। ये बबुआ लोगों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है, ये गरीब का सरकार नहीं है। ये बेवकूफ और चुतिया बनाने का काम इन लोगों ने किया है। सिर्फ वोट लिया, जात के नाम पर, धर्म के नाम से मुसलमानों को बरगलाया है। और इन लोगों को चेतावनी देना चाहिए। हम तमाम समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप एक बार इन लोगों को हराइए, तब इन लोग औकात में आएगा। नहीं तो इस तरह से इनको वोट मिलता रहेगा, आपकी कोई कदर नहीं होगी। कोई चीज का सुविधा दिया जा रहा है क्या? देखिए घर दो पेंशन मिल रहा है, वही 2500 जो मिल रहा है वही है क्या? वो टाइम टू टाइम मिल जा रहा है। 2500 आप ले रहे हैं, इसीलिए आपका 25,000 का 50,000 का 2500 में दीदी आप एक चीज बता दीजिए, क्या आप 2500 के लायक हैं? 2500 के लायक हैं? 2500 में क्या आपका घर चलेगा? क्या 2500 में आपका बाल बच्चा पढ़ेगा? क्या 2500 में आपका यही जिंदगी आप जीना पसंद कीजिएगा? 2500 के हम लोग नहीं लायक है। झारखंड में 40% हम लोग केंद्र सरकार को रेवेन्यू के तौर पर देते हैं। 2500 सम्मान नहीं बल्कि 2500 रुपया देकर वो अच्छा है कि 2500 अच्छा है, या आपका भाई को 2500 पगार रहेगा वो अच्छा ही है। अच्छा तो सरकार काम में दे रही है, सिर्फ 2500 में खास करके हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को बरगला के रखी है। 2500 इसलिए कुछ नहीं होता है दीदी। एक बात जान लीजिए, आप एक समाज से हैं, संसदीय चुनाव लड़े हैं,
मॉब लिंचिंग में आपका भाई को खुलेआम मार दिया जाता है, सड़क पर दाढ़ी टोपी देख करके रोड पर मार दिया जाता है। सरकार में परिवर्तन कीजिए, तब कम से कम शांति का जीवन आप लोग जिएगा। और इस बार रामदास मुर्मू जी जेएमएम को तो हर एक समय हम लोग वोट देते आए हैं, हर एक समय दिए हैं दीदी, और सिर्फ हमारे साथ ठगने का काम किया है। इस बार इंशाअल्लाह कौम का भाई आपका आया है, इस बार आप लोग रामदास मुर्मू का हाथ को मजबूत कीजिए, टाइगर जयराम महतो का हाथ मजबूत होगा। और इंशाअल्लाह सब जो घर आप लोग देख रहे हैं खाली इंतजार कीजिएगा। उन्होंने आप लोग जयराम महतो ने कहा है कि हमको 2500 नहीं 25,000 हर घर में चाहिए। उस सोच को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे ये विधायक लोग अरबों खरबों रुपया लेकर सोच कर रहे हैं। देखिए बताइए, थोड़ा सा दिखाइए रहन सहन। जेएमएम और कांग्रेस के जो दलाल लोग हैं उनको कम से कम दिखाना चाहिए, उनको कम से कम बताना चाहिए अपने कौम के लोग हैं, आप अपने कौम के साथ नहीं है, आप पार्टी के साथ हैं। ये समझ लीजिए बहुत दुख की बात है, ये शर्म की बात है। ये सब चीज को कम से कम समझ कांग्रेस और जेएमएम का जो दलाल लोग हैं अपना पॉकेट भरने के लिए है, अपना भी पार्टी के पॉकेट भरिए और यहाँ भी काम कराइए। क्यों नहीं होगा? क्या बोले 60,000 70,000 अरे भाई जिसको वोट दिलाते हैं उससे लीजिए 50,000, विधायक बनाते उसके 50,000 लीजिए। अब बेचारा गरीब लोग कहाँ से देगा 50,000? काम करता था, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ गिने चुने मुसलमान तांबा फैक्ट्रियों में है, और तांबा फैक्ट्री में रोजगार जो लोग कर रहे हैं वो मजदूर बन के कर रहे हैं। यहाँ किसी तरह का टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट की व्यवस्था नहीं है कि यहाँ के नौजवान टेक्नोलॉजी प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके और उसमें अच्छा वेतन प्राप्त कर सके। यहाँ के जो नौजवान जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ एक मजदूर बन करके काम कर रहे हैं, और लाख 1.5 लाख रुपया का जो वेतन आ रहा है वो बाहरियों का, यहाँ बाहरी लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि यहाँ ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब कॉलेजेस खोलें ताकि यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो। यहाँ के लोग काम तो करते हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ के नौजवानों में सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके कारण से मजदूर बन के काम करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इन घरों में, आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम घर खपड़ा का बना हुआ है, मिट्टी का घर बना हुआ है, और इन लोग का विकास क्या है। और हेमंत सरकार ने अबुआ आवास किसको दे रहा है, किसको दे रहा है? मुसलमान जो 100% वोट जेएमएम को करता है। आखिर क्यों मुसलमान का घर इस तरह का है? किस तरह का विकास हो रहा है मुसलमानों का, आप देख सकते हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे, आम जन से आग्रह करेंगे कि इस सरकार का वोट बैंक करके नहीं रहे बल्कि बदलाव करें। कैंची छाप में वोट कीजिए, आपका हक अधिकार के लिए लड़ने का काम करेगा। यहाँ जो लोग भी आपके बीच में आए हुए हैं, आपका मुस्लिम भाई लोग हैं, हमारे बीच में अखलाक भाई हैं, इकबाल भाई है केंद्रीय अल्पसंख्यक अध्यक्ष, ये सारे लोग आपसे आग्रह कर रहे हैं कि बदलाव कीजिए। ये मत देखिए कि बीजेपी डर जाएगा, ये देखना है जिसको हम वोट कर रहे हैं वो डर रहा है कि नहीं डर रहा है। इस बार डराने का काम कीजिए और जेल कैंप को जिताने का काम कीजिए। चलिए एक बार दीदी सब दादा सब सभी लोग एक बार कल जयराम महतो का भी सभा यहाँ पे होना है, कल जयराम महतो का भी सभा होना है। चलिए किधर से पानी नहीं पीना है क्या? दीजिए पानी जब लाई है तो इंशाल्लाह पानी पी लेते हैं। देखिए अखलाक जी कैंपिंग करते करते थक चुके हैं, शाहिद भैया भी हैं, इकबाल भाई भी हैं, अध्यक्ष साहब सभी लोग हैं, मुखिया जी हैं डुमरी के। थक गए तो अपने भाई के घर में, अपने लोगों के घर में पानी पी रहे हैं। और पानी का भी बहुत दिक्कत है यहाँ। यहाँ हमको लग रहा है 300-400 फीट अंदर पानी है। अब यहाँ के लोग पानी के लिए परेशान है। अगर बोरिंग भी नहीं करा पा रहे, इतना बोरिंग इतना महंगा है तो कहाँ से करा पाएगा यहाँ के लोकल लोग? कम से कम को लग रहा है बोरिंग में 2 से 2.5 लाख रुपया बोरिंग में लग जाएगा। तो जो बेचारा अपना घर नहीं बना पा रहा बोरिंग कहाँ से कराएगा? मतलब विकास के नाम में बिल्कुल जीरो है, खास एक कदम नहीं है विकास यहाँ, एक कदम नहीं है। आप बताइए, ये लोग बेचारे लोग शुरू से आज 25 साल से और केंद्र में 70 साल से वोट देने का काम हमारे समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बेईमान लोग कभी एक कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहते कि विकास इनका हो, इनका पानी की व्यवस्था हो, इनका घर सही से बने, इनका शिक्षा सही से मिले। ये लोग बेईमानी शैतानी में तुला हुआ है, इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि इनकी बेईमानी को हम लोग वोट के माध्यम से इनको जवाब देंगे और इनको हराने का काम करेंगे, तब उनका औकात पता चलेगा। शाहिद जी लोग जो है जेल कैंप की एक उम्मीद से क्यों देख रहे हैं यहाँ पर? शाहनवाज भाई जब यहाँ आए ना तो खून खोल गया देख के, जो हमारे कौम कैसे रह रहे हैं यहाँ।
और खास करके आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ दोनों हरामी मंत्रियों को, हफीजुल अंसारी और इरफान अंसारी को, अरे हरामी लोग कम से कम मुसलमान के घर घर जाओ, तब तुम लोग को पता चलेगा मुसलमान क्या स्थिति में है। तुम तो फॉर्च्यूनर और एसी और रोडी में घूम रहे हो बेशरम लोग, कम से कम मुसलमान के घर जाओ तो पता चलेगा मुसलमान प्लास्टिक डाल के रह रहा है, मुसलमान पानी के बगैर मर रहा है। चुनाव के टाइम में तुम शैतान के जैसे जो मुसलमानों को बहका के जो वोट लेते हो ना, वो वोट लेना बंद कर दो, क्योंकि मुसलमान अब जग चुका है। हम लोग पूरा पर्दाफाश करेंगे पूरा मूसा बनी का, और मुसलमान के घर जाएंगे और मुसलमान क्या स्थिति में है वो खास करके आपके चैनल से सबको दिखाने का काम करेंगे। और मुसलमान इस बार बदलाव करेगा और दोनों हरामी को चप्पल मार मार के आप लोग को भगाइएगा। यहाँ के लोकल मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ दोनों मंत्री शैतान के जैसा आपको बहकाने आएगा, लेकिन वो मंत्री को नहीं दिख रहा यहाँ पानी के बगैर मर रहा है, वो मंत्री को नहीं दिख रहा यहाँ खपड़े का घर टूटा हुआ है, वो मंत्री को नहीं दिख रहा यहाँ प्लास्टिक का घर है। तो कम से कम बेशरम लोगों से आप लोग को बचने की जरूरत है। ये शैतान लोग आपको भगाने आएंगे और हाल बिल्कुल कुवत पड़ी है, शैतान लोग को भगा दीजिएगा अपने घर से जब आएंगे। और एक समाज भाई यहाँ का एक जमीनी मुद्दा है कि स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे लोग बहुत तराही है, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए, मतलब न ही यहाँ पे हॉस्पिटल है, न ही यहाँ से करीब 20-30 किलोमीटर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। और मतलब एजुकेशन इतना बड़ा मुद्दा है। देखिए ये बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, भाई यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई? सर यहाँ पे ना ग्रेजुएशन का लिए 18 किलोमीटर घाटशिला जाना पड़ता है, ना सामने में हॉस्पिटल है, ना ही क्या बोले कॉलेज है, ना ही यहाँ नहीं है क्या प्लस 12 तक है। ग्रेजुएशन के लिए आपको घाटशिला जाना पड़ेगा 18 किलोमीटर दूर। यहाँ पर और एक मुद्दा है कि यहाँ पे नहीं ITI कॉलेज, तो इतना बड़ा क्षेत्र में ITI कॉलेज का भी कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ का लड़का लोग बहुत हुनहार बताते हैं कि यहाँ पे सब मतलब कुछ ना कुछ ऐसे काम सीखे कि सर्टिफिकेट की वजह से, सर्टिफिकेट ना होने की वजह से कहीं अच्छा कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। सर ITI का भी कुछ ये नहीं है। चलिए आगे वीडियो में सारे लोग शाम को आगे वीडियो में बने रहिए। और ये किस हालात में बातों को रखेंगे, बात क्या हालात है, मौजूदा क्या हालत है, कैसे यहाँ के लोग जी रहे हैं, यहाँ के लोग किस तरह सरकार के द्वारा ठगे गए हैं, ये आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।